इन आंकड़ों, इन डाटा के हिसाब से अगर इस एनालिटिक्स को देखा जाए तो सीमा हैदर को भी भारत से जाना चाहिए, लेकिन होगा क्या ये तो हम जानते नहीं। लेकिन फिलहाल सीमा हैदर जो हैं वो एक राजनीतिक मुद्दा भी है भाई। सीमा हैदर को फॉलो करने वाले बहुत से लोग हैं, इनके बहुत से देवर भारत में। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, जहाँ ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इन आंकड़ों, इन डाटा के हिसाब से अगर इस एनालिटिक्स को देखा जाए तो सीमा हैदर को भी भारत से जाना चाहिए, लेकिन होगा क्या ये तो हम जानते नहीं। लेकिन फिलहाल सीमा हैदर जो हैं वो एक राजनीतिक मुद्दा भी है भाई। सीमा हैदर को फॉलो करने वाले बहुत से लोग हैं, इनके बहुत से देवर भारत में घूम रहे हैं। तो भाई, और वो कौन देवर हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। सारे हिंदुओं को, हिंदू का ठेकेदारी अपने सर पे लेते हैं, तो उनको बड़ा मजा आता है कि पाकिस्तान से एक इस्लामिक महिला को हम भारत ले आए हैं और यहाँ हिंदू बना लिए, अपनी भाभी बना लिए हैं, इसलिए बहुत सपोर्ट करते हैं। सचिन को हीरो बना दिया है, वही लोग सपोर्ट करते हैं जो किसी खास पार्टी सपोर्ट करते हैं। तो सवाल तो बनता है कि भाई जब ये महिलाएं जा सकती हैं तो ये क्यों नहीं जाएंगी। उनके वकील थे एपी सिंह, जो उनको डिफेंड कर रहे हैं कोर्ट में, उनका क्या कहना है ये सुन लेते हैं। देशव्यापी विरोध के बावजूद सीमा हैदर के वकील एपी सिंह को उम्मीद है कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी। एपी सिंह ने दावा किया कि वह अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। उसने ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से विवाह किया और हाल ही में उनकी बेटी भारती मीना को जन्म दिया। उसकी नागरिकता अब उसके भारतीय पति से जुड़ी हुई है और इसलिए केंद्र का निर्देश उस पर लागू नहीं होता है। और इस बात को समझिएगा, अब मैं एक स्टोरी दिखाता हूं। पहली बात, इनके एपी सिंह की बात को समझते हैं। एपी सिंह कह रहे हैं कि अब वो पाकिस्तान की नागरिक नहीं है, तो पाकिस्तान की नागरिक नहीं होने से ये कतई सिद्ध नहीं होता है कि वो भारत की नागरिक बन गई है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो बेटी है भारती मीना, जो 1 साल पहले सीमा हैदर की बेटी ने जन्म लिया, तो इनके हिसाब से कि अब उनकी बेटी भारत की हो गई है तो सीमा हैदर की भारत की हो गई। तो ऐसा नहीं है। एक महिला की मैं कहानी आपको बताता हूं। अब ये देखिए, मैंने जब गूगल पे सर्च किया कि पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने को मजबूर, तो उसमें मुझे एक कहानी मिला कि 1 साल का बच्चा मां से हुआ जुदा, जाना पड़ेगा पाकिस्तान, नहीं तो जाएंगे जेल। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है और भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सार्क वीजा के तहत जो भी नागरिक पाकिस्तान से भारत आए थे अब उनको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसी ही एक मां है जिसने अपने भारत में शादी की और एक बच्चा हुआ, लेकिन उसको वापस अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ करके पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा और बच्चे की उम्र महज 1 साल है। ये सीमा हैदर की कहानी नहीं, एक दूसरे माँ की कहानी है। डिटेल में ये आज तक का एक इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं जाकर के। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि जो इनके वकील जो दलील दे रहे हैं एपी सिंह, उनके कहे अनुसार कि सीमा हैदर का एक बच्चा है तो सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जा पाएंगी क्योंकि उसकी नागरिकता भारत की है, वो भारत में पैदा हुआ है। तो एक और माँ है पाकिस्तान की जिसका बच्चा भारत में पैदा हुआ, उसकी नागरिकता भारत की हुई, उसके पिता भारत के हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। अब समझ लेते हैं कि क्या है सार्क वीजा, क्या होता है। देखिए, सार्क वीजा जिसके तहत पाकिस्तान से भारत नागरिक आते हैं। कौन कौन आ सकता है? हर कोई नहीं आ सकता है। कौन कौन आ सकता है ये आप देख लीजिए। इसमें हो सकते हैं जज, सांसद, सीनियर अधिकारी, बिजनेसमैन, पत्रकार और स्पोर्ट्स से जुड़ी हस्तियां ही सार्क वीजा के तहत आ जाती हैं। सार्क देश जो है 1992 में एक दूसरे देशों में आसानी से लोगों को आवाजाही के लिए सार्क वीजा छूट स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये है, इसके तहत जो है पाकिस्तान से लोग आते हैं भारत, लेकिन अभी ये सार्क वीजा जो है इसको बंद कर दिया गया है, तो पाकिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। अब समझते हैं कि ट्विटर पे क्या बवाल मचा हुआ है सीमा हैदर को जाने के लिए। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है कि पहलगाम हमले पर लोग पूछ रहे हैं आतंकी भारत में कैसे घुस आए। सीमा हैदर आई तो किसी ने कुछ नहीं कहा बल्कि इसे स्टार बना दिया। भारत में जब सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से घुसी थी नेपाल में नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों को लेकर के, तो भैया बड़ा ढोल नगाड़ा बजा था कि पाकिस्तान से भाभी आई। और ये भाई साहब ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है कि ये पाकिस्तान से एक 4 बच्चों की माँ को भगा के ले आए हैं। इतना ढोल नगाड़ा बजा और इतना स्वागत हुआ कि भैया पूछो मत। लेकिन अब जब आतंकी गैर कानूनी तरीके से घुस आए और 26 लोगों को पूछ कर कि तुम हिंदू हो कि तुम मुस्लिम हो, पूछ करके मार दिया, तब भाई लोगों ने क्यों सवाल नहीं किया। वही लोग जो ढोल नगाड़े बजा रहे थे उस समय, वो अब कहां गायब हो गए हैं। अब विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने को कहा है। क्या सीमा हैदर भी जाएंगी क्या, ये सवाल पूछ रहे हैं नागेंद्र सिंह राजपूत जी। तो भाई इनका सवाल बड़ा जायज है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया है।
अब उन कुछ माओ, उन कुछ नागरिकों, उन पाकिस्तान के नागरिकों की कहानी जानेंगे जो भारत में आए थे इलाज कराने के लिए। कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया था, कोई लीवर का ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया था, कोई अन्य कारणों की वजह से भारत में आया था, किसी ने शादी की थी, किसी का वीजा लगा हुआ था, वो लोग आए थे। ठीक है, ऐसे लोगों की कहानी जानेंगे। ये लोग जब भारत छोड़ के जा रहे हैं तो सीमा हैदर को क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है समरीन जी। समरीन जी पाकिस्तान से आई थी भारत से नहीं जाना चाहती पाकिस्तान की समरीन, रो रो कर बुरा हाल है। पहलगाम हमले पर कहा जिसने ये किया उसको पकड़ो, मेरी क्या कसूर। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं सितंबर में आई थी, यहाँ आकर अक्टूबर में मैंने इनसे शादी की थी। लॉन्ग टर्म वीजा के सवाल पर उन्होंने कहा, मैंने जमा करवा रखी हूं, पेंडिंग पड़ी है, अभी इन्होंने दिया नहीं है। इतने महीने हो गए, हमने सारे रूल्स फॉलो किए, फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है। इनका कहना है कि सारे रूल्स हमने फॉलो किए हैं, फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, जबकि ये बहन जी ने तो, भाभी जी ने तो कोई रूल नहीं फॉलो किया, फिर इन्हें कैसे रखा जा रहा है। 12 अक्टूबर को समरीन की शादी हुई थी भारत में। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के पाकिस्तान नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंची समरीन ने आगे कहा, वो कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, आज बोल दिया कि चले जाओ। 12 अक्टूबर को शादी की है, जिनका लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है उनका क्या कसूर। मैं वीजा लेकर आई थी, देखिए समरीन वीजा लेकर के भारत आई थी, हमारा 1.5 महीने का वीजा था, इतनी मुश्किलों के बाद वीजा लगा था। ये आगे बताते हैं, अपने आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने ये भी कहा, वीजा इतनी मुश्किल से लेकर आए थे, 7 महीने में तो हमारी वीजा आई थी, हमें वीजा मिलने में बहुत मुश्किलें हुई थी। ठीक है, बताइए हमारा क्या कसूर है। तो समरीन का क्या कसूर है और सीमा हैदर को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है कि वो भारत में रहेंगी और समरीन जैसी महिलाएं भारत छोड़ करके जाएंगी। जैसा एक स्टोरी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरह से अपने 1 साल के बच्चे को छोड़ करके एक माँ पाकिस्तान जा रही है। एक और कहानी हम आपको बता देते हैं, यह है 2 बहनों की कहानी। 13 दिन की खुशियां, फिर बिछड़ने का दर्द। पहलगाम हमले के बाद जैसलमेर से पाकिस्तान लौटने को मजबूर हुई दुल्हनें। देखिए, भारत और पाकिस्तान, बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जिनके रिश्तेदार, भारत की फैमिलीज हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, और बहुत से ऐसे पाकिस्तान की फैमिली हैं जिनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं। और ये चलता भी आ रहा, भारत से लोग पाकिस्तान भी जाते हैं और पाकिस्तान से लोग भारत भी आते हैं। तो ये कहानी है 2 ऐसी महिलाओं की जो भारत ब्याह करके आई 2 भाइयों के साथ में, और फिर उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ रहा। देखिए, वर्ष 2023 में, ज्यादा समय की बात नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी में सालेह मोहम्मद और मुश्ताक अली की अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान 2 युवकों को 21 वर्षीय कर्मा खातून और 22 वर्षीय सचुल से प्रेम हो गया। परिवार की रजामंदी के बाद दोनों का निकाह अगस्त 2023 में कराया गया। निकाह के बाद भी दोनों दुल्हनों को भारत का वीजा नहीं मिल पाया। शादी होने के बाद इन दोनों को भारत का वीजा नहीं मिल पाया और दुल्हे भारत लौटकर आ गए। करीब 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद, मतलब शादी के 1.5 साल होने के बाद आखिरकार अप्रैल 2025, ये याद रखिएगा, अप्रैल 2025, मतलब जिस महीने में पहलगाम में हमला हुआ उस महीने में ही वीजा जारी हुआ। और 11 अप्रैल को ये दोनों बहनें भारत आई अपने पतियों के पास, प्रॉपर वीजा लेकर के यहाँ रहने के लिए, और वीजा 1.5 साल बाद इनको मिला। तो अब देखिए, इनको भी भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा, इनको भी भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ये जो है, इनको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये क्यों रह सकती हैं? सवाल ये है। बच्चा इनका भी है, बच्चा 1 साल पहले एक और महिला का जो पाकिस्तान से आई थी उसका भी था, उसे भी भारत छोड़ना पड़ रहा। तो सीमा हैदर को क्यों नहीं छोड़ना पड़ रहा? ठीक है, तो ये कुछ स्टोरीज हैं जिनको बता करके हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब ये महिलाएं, ये लोग जा सकते हैं तो सीमा हैदर क्यों नहीं जा सकती हैं। आगे कहानी सुनिए। मेडिकल टूरिज्म होगा खत्म। मेडिकल टूरिज्म होगा खत्म। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के मरीजों का इलाज पूरी तरह बंद कर देगा भारत।
जैसा मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि बहुत से लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट आदि बीमारियां जो हैं भारत में सस्ती हैं। किन देशों के मुकाबले? लोग अमेरिका जाएं, इंग्लैंड में जाएं, वहाँ काफ़ी महंगी पड़ती है, इसलिए भारत आते हैं पाकिस्तान से। अब ऐसे लोग जो भारत में इलाज करा रहे थे उनको वापस जाना पड़ेगा और ये बंद हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं, इसका असर अब इलाज के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी मरीजों पर दिख रहा है। मेडिकल वीजा की संख्या में भारी कमी आई है। पहले बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत के इलाज कराने आते थे। तो भाई सवाल यही है कि जब ये लोग जा रहे हैं वापस, तो भाई सीमा हैदर क्यों जा रही है?